ओवैसी का आई लव मोहम्मद और महाराष्ट्र के माहौल पर हमला। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आई लव मोहम्मद को लेकर माहौल इतना ख़राब कर दिया कि पत्थरबाजी जैसी घटनाएं हुई। इस वजह से सरकार ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा की अनुमति नहीं दी। फिर भी ओवैसी अहमदनगर पहुंचे और राज्य में बिगड़ते सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा माहौल बनाती है। आई लव मोहम्मद पर ओवैसी ने कहा कि देश में करीब 98% लोग किसी एक धर्म को मानते हैं और उसे प्यार या सम्मान से व्यक्त करना आम बात है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई इसे प्यार से जताता है तो उस पर नफरत या हिंसा का माहौल क्यों बनाया जाता है। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर राजनीतिक दलों को फैसला करने का हक नहीं है। क्या बीजेपी तय करेगी कि कौन लव लिख सकता है और कौन नहीं। बाढ़ की समस्या पर ओवैसी ने कहा कि राज्य में बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को कर्ज माफ़ी और मुआवजा देना चाहिए, सिर्फ घोषणाएं करना काफ़ी नहीं। उन्होंने सरकार के काम पर सवाल उठाया कि जब प्राकृतिक आपदाएं और किसानों की परेशानियां आती हैं तो प्रशासन को तुरंत और ठोस कदम उठाने चाहिए। चीफ जस्टिस के साथ दुर्व्यवहार पर ओवैसी ने गुस्सा जताया, कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति या संस्था का अपमान नहीं बल्कि संविधान, न्याय व्यवस्था और दलित समुदाय का अपमान है। ये जातिवादी सोच को दिखाता है। सोनम वांगचुक के मुद्दे पर भी ओवैसी ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो लोग न्याय या अधिकार मांग रहे हैं उनकी मांगें तुरंत पूरी होनी चाहिए। अनुच्छेद 370 हटने पर कई सम्मानित लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो गलत था। अगर आज कोई कुछ कह रहा है तो ये सरकार की नीतियों की वजह से है। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी का तीसरा मोर्चा, पप्पू यादव से कड़ा मुकाबला। PPY ने बिहार के सीमांचल में मुस्लिम समुदाय में मजबूत पैठ बनाई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीता, जिसमें मुस्लिम वोटरों का बड़ा योगदान रहा। वे सीमांचल में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन ओवैसी की तुलना में क्या मुस्लिम वोटर उन्हें चुनेंगे, ये बताना मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बुधवार को AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अख्तरुल ईमान ने घोषणा की कि उनकी पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ेगी। इससे सीमांचल का सियासी माहौल गर्म है। AIMIM का बिहार के अन्य हिस्सों की तुलना में सीमांचल में प्रभाव है, ये कोई नहीं नकार सकता। ये घोषणा अप्रत्याशित नहीं थी। महागठबंधन ने शुरू से ही AIMIM के लिए दरवाजे बंद रखे। 2 दिन पहले ओवैसी ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्हें शैतान तक कह दिया था, जिससे गठबंधन की कोई संभावना खत्म हो गई। अब ये साफ है कि सीमांचल में NDA, महागठबंधन और AIMIM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। फायदा और नुकसान का हिसाब समय ही बताएगा। ओवैसी की बिहार रैली में अल्पसंख्यक अधिकारों और नफरत खत्म करने की बात। वैशाली के महुआ प्रखंड के गांधी मैदान में सोमवार को आयोजित नए संकल्प जनसभा में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो अल्पसंख्यकों को न्याय और राजनीतिक अधिकार दिलाना चाहते हैं, साथ ही भारत में फैली नफरत को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने NDA पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि NDA अल्पसंख्यकों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाने में जुटा है। काले कानून लाए जा रहे हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है। सभा में आई लव मोहम्मद के नारे जोर शोर से लगे। राजद के साथ संबंधों पर ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, लेकिन तेजस्वी ने बात नहीं मानी। अब जनता को तय करना है कि वोट किसे देना है। कब तक आप दूसरों के पीछे रहेंगे? वोट की ताकत से ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। राजापाकड़ में 5 सितंबर को मोहम्मद नासिर शाह की पुलिस हिरासत में मौत पर ओवैसी ने गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि PM, CM चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा सब चुप हैं, क्योंकि मरने वाले का नाम नासिर था। अगर कोई और होता तो सारे पुलिस वाले निलंबित हो जाते। बिहार में अल्पसंख्यकों की जान की कोई कीमत नहीं। अब वोट से इन नेताओं को जवाब दें। रैली की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ करीब 100 निजी सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे। ओवैसी ने चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश पर मोदी सरकार को घेरा। हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वकील राकेश किशोर द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ पर हमले की कोशिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA सरकार की आलोचना की। उन्होंने राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। AIMIM द्वारा X पर साझा किए गए भाषण में ओवैसी ने कहा कि उसका नाम राकेश किशोर नहीं बल्कि असद होता तो पुलिस और BJP उसे पड़ोसी देश का ISI एजेंट बताकर पूरी ताकत से कार्रवाई करती। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद बैनर हटाने का विरोध करने वाले मुस्लिमों पर पुलिस कार्रवाई से इस घटना की तुलना की। राकेश किशोर ने अपनी शिकायतों में बरेली का जिक्र किया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। किशोर ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुख्य न्यायाधीश पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी टिप्पणी में किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
ओवैसी ने मोदी से पूछा कि क्या इसके लिए उनकी सरकार और नीतियां जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी ने ऐसे लोगों के मन में नफरत भरी है। किशोर अभी कहता है कि उसे किसी का डर नहीं है। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस आपके नियंत्रण में है। पीएम जी, आप कम से कम एक बयान तो दे सकते हैं कि ये पूरी तरह गलत था।